नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूँ करण दयाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सहस्त्रधारा में। ये वही सहस्त्रधारा है जहाँ बीती रात 11 से 12 बजे के बीच बादल फटने से तबाही मच गई है। इस पर बात करने की कल रात का मंजर कैसा था, मेरे साथ मौजूद है धर्मेंद्र रावत जी, जो यहाँ पे एक विद्यालय में शिक्षक भी हैं। रावत जी, कल का माहौल बताइए। कल जब स्थिति यहाँ पे रात को भयावह हुई तो लोग कैसे बच्चे निकले? मतलब क्या है कि हम ग्राउंड जीरो में तो उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन हम अपने घरों में थे। साथ ही हमारा घर है और लगभग 12 साढ़े 12 बजे की करीब जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज होने लगी तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो वायरल होने लगी। तो लोगों ने क्या कहा कि जो मेन जहाँ पे बादल फटने की बात आ रही है वहाँ पे क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके अभिभावक भी हैं, तो उन्होंने सबसे बढ़िया जो उन्होंने आसरा लिया वो ऊपर पहाड़ियों की तरफ अपने बच्चों को लेके चले गए। कुछ लोग वहाँ पे जरूर रहे ऊंचाई इलाकों में, और बाकी जो यह है कि रात भर ये लगातार आता रहा। तो यहाँ पे जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे बंकर लोग हैं कहीं यहाँ पे, तो उन्होंने ही मतलब जेसीबी और लोगों के माध्यम से यहाँ पे ये जितना स्लिट है तो साफ करने की कोशिश की, इवैक्यूएट जितना हो सकता था उतना प्रयास किया। और सुबह जब हम आए तो सुबह जो हमको मंजर वीडियो में और जो फोटोओं में अखबारों में लग रहा था, जब यहाँ पे आए तो इतनी भयावह स्थिति थी। वास्तव में आज तक, क्योंकि हमें भी यहाँ इतना साल हो गया, आज तक इतना डरावना 2013 में जब यहाँ 14 में बादल फटने की बात आई थी, उसके बाद से सबसे खतरनाक। और मुझे तो ऐसा लगता है जो केदारनाथ की आपदा आई थी उस समय हमने सोनप्रयाग गौरीकुंड वगैरह हिसाब देखा था, तो लगभग ये उसी प्रकार का भयावह स्थिति लगती है। रावत जी, ये बताइए कि इसके उस छोर पे, अगले छोर पर कितने गांव हैं, इस इलाके के पास कितने गांव हैं जो इस आपदा से प्रभावित हुए? बिल्कुल बादल, लगभग यहाँ से 10 से 15 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल इमीडिएट इस आपदा से प्रभावित हैं। और क्योंकि यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे अगर हम अब बात कर रहे हैं तो जो ईस्ट रिजॉर्ट है और एक कच्छ विला है, वहाँ तक ही संभव हो पा रहा। उसके बाद तो लगभग 3-4 किलोमीटर, और सबसे पुराना गांव एक हमारा ऊपर बसवाल गांव है, वो लगभग 12 किलोमीटर है। उसके बाद चामासारी है, इतने दूर हैं। और जब आवाजाही का बिल्कुल बंद हो गया है तो मुझे लगता है उनके राशन पानी की भी दिक्कत होगी, भोजन की दिक्कत होगी। तो आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि अक्षय पात्र ने खुद इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। सुबह उनके द्वारा संपर्क किया कि हम 2000 लोगों का भोजन तैयार कर रहे हैं। उसी भोजन को लेकर हम सुबह यहाँ पे आए हैं और उसका वितरण करने के हम प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, जिस अक्षय पात्र की ये बात कर रहे हैं, वो संस्था स्कूलों में बच्चों को दिन का मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराती है। जिस संस्था ने आज यहाँ के लोगों को जो प्रभावित हुए इस आपदा से, उनको आज भोजन, जैसा कि धर्मेंद्र रावत जी ने बताया कि करीब 2000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराए। रावत जी, ये बताइए कि अब जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं? पूरा जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे काम। बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि पूरा प्रशासन आमदा यहाँ पूरा आमद है उनकी। और हम ये देखा कि सुबह जो सबसे पहले हम कर सकते थे अपने स्तर से कि यहाँ के जो लोकल प्रधान है उनका फ़ोन आया था राणा जी का, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि रावत जी हमको स्कूल आप प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और आपदा में हमको सब हम एक ही है, एक ही उसमें हम फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्राथमिक विद्यालय चामासारी था, वो व्यवस्था के हिसाब से बहुत बढ़िया विद्यालय है। वहाँ पे हमने उनकी व्यवस्था की, वहाँ पे हमने उनको सिलेंडर और उनके चूल्हे वूल्हे, जो हमारे पास एमडीएम का राशन था, उसके भी हमने वहाँ के प्रधानाध्यापक से आग्रह करके बोला कि वो राशन उनको दे दिया जाए। और वहाँ पे उनका रहने खाने का इंतजाम, वहाँ पे पानी का, टॉयलेट का, बिजली का सारा इंतजाम। हालांकि बिजली कल रात से यहाँ पे है नहीं है, तो बिजली विद्युत विभाग शायद वो संयोजन शीघ्र कर दे। तो इस हिसाब से बाकी अब क्या होगा, विद्यालय कैसे खुलेंगे, पढ़ाई कैसा होगा, अभी तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक हम इस बारे में सोच नहीं सकते, क्योंकि वो आश्रय स्थल भी बन गया है। अभी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है हमारी भी और आम जनता की भी है कि जो जान माल के कम से कम यहाँ पे नुकसान हो। और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि एक हमारा विद्यालय का बच्चा है गौतम, उसके पिताजी भी दब के इसमें उनकी मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है। अभी हमने उनका परिवार का भी देखना है, छोटी बहन उसके साथ है, माता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें देखनी है जी। तो सिर्फ क्या विद्यालय पे ही अभी आश्रय स्थल बनाया गया है कि कुछ और जगहों पे यहाँ से जो शिफ्ट किए जा रहे हैं? अभी तो जो अभी क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें सुबह हमने जो आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश की तो लगभग 50 लोग वहाँ पे थे। तो हमारे पास वहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम और बाकी 3 रूम है, एक गैलरी है, 50 वहाँ पे। उसके साथ ही बगल में हमारा जूनियर हाई स्कूल है, तो वहाँ पे भी आश्रय स्थल बनाया है। तो वहाँ भी लगभग 50-60 के करीबन लोग हमने वहाँ पे अभी उनको आश्रय स्थल बनाया। और कुछ लोग यहाँ से सुबह यहाँ पे अपना भी वैसे ही एवैक्यूएट हो गए थे, आसपास जो उनके रिश्तेदार हैं वहाँ पे वो सुरक्षित जगह पे चले गए हैं। अब उसके बावजूद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बड़े लेवल पे प्रशासन को करना होगा। हमारे स्तर से जो हमने कर सकते थे, जो लोकल लोगों से मिलकर, जो अध्यापक लोगों ने जो यहाँ पे किया, वो हम कर रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल, आप जब ऊपर से इलाके से होते हुए आए, प्रभावित इलाका जो है, वहाँ पे क्या स्थिति, क्या बाढ़ जैसे या झील बनने की कोई स्थिति है? देखिए, अभी जब हम सुबह वहाँ पे थे तो मतलब स्थिति तो बहुत खतरनाक है। जगह जगह रोड दरक रही है, छोटी गाड़ी जाने का मतलब ही नहीं है, बड़ी गाड़ी तो आप भूल ही जाए वहाँ पे। मतलब जो बड़ी गाड़ी लेके जाए तो वो अपने रिस्क पे जाएगा।
लेकिन क्या है कि वहाँ पे इतनी स्थिति खराब है कि जो छोटा नाला का भी दिक्कत था उसने भी आज इतना भयावह स्थिति ले ली है कि गाड़ी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का किसी ने मतलब उनकी स्कीम निकाल दी हुई, इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ियाँ वहाँ पे अभी 2-3 गाड़ियाँ हमने देखी थी दबी हुई है। अभी रिसेंटली हमको ये पता चला कि अभी यहाँ से 50 मीटर ऊपर ये दोबारा से पानी इकट्ठा करके झील होने लग गया। लोगों ने भी हमको यहाँ पे बुला के चेतावनी दी कि सबको यहाँ से इवैक्यूएट करें। हम भी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पीछे झील बन गई है और SDRF शायद उसमें लगी हुई है कि उसको वहाँ से पानी की निकासी करें। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे धर्मेंद्र सिंह रावत जी जिन्होंने साफ तौर से बताया अभी भी सहस्त्रधारा पे खतरा टला नहीं है। झील बनने का खतरा है जिसको लीक करने के लिए, जिसको हटाने के लिए वहाँ से SDRF NDRF की टीमें काम कर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया जा रहा है। एक विद्यालय है जिसपे जहाँ पे लोगों को रखा गया है, भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और इस तरह की समस्या तमाम है और ये आने वाले दिनों तक समस्या बनी रहेंगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप देखते रहे अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।